हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी, दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल भोपाल। क्या मेरे बच्चे का सिर ऐसा चपटा ही रहेगा? मेरे बच्चे का सिर चपटा क्यों हो गया? बच्चे का सिर चपटा हो गया तो इसका इलाज कैसे करें? ये हमेशा ऐसे ही रहेगा क्या? या फिर इसका कुछ ट्रीटमेंट अभी बता दो, उसके ब्रेन डेवलपमेंट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चंस हमें हमेशा आजकल बहुत ज़्यादा पेरेंट्स पूछते रहते हैं। तो आज पेरेंट्स हम लोग इस टॉपिक को डील करेंगे, और जो ये टॉपिक है, ये जो बच्चे का सिर चपटा हो जाता है, इसको हम लोग अपनी डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं डिफॉर्मेशनल या फिर पोजिशनल प्लेजियोसेफेली या फिर फ्लैट हेड। ठीक है, तो अब ये कैसे हो जाता है, इसके कारण क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है, और अगर ये हो गया तो फिर हम इसको कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, और एक जो सबसे रिलेवेंट क्वेश्चन था, जो सबसे लास्ट में एक पेरेंट ने मैंने बताया आपको, पूछा कि इससे ब्रेन डेवलपमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो सबसे पहले इसी का आंसर कर देते हैं, नहीं, इससे ब्रेन डेवलपमेंट पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब ये होता क्या है फ्लैट हेड सिंड्रोम? इसमें किसी भी रीज़न से अगर जो हमारा बेबी है उसके जो सिर है या जो सॉफ्ट स्कल है उस पर प्रेशर पड़े किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट जो है वो फ्लैट हो जाएगा और बाकी सारा जो एरिया है वो नॉर्मली ग्रो कर जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जब बाकी एरिया नॉर्मली ग्रो कर जाएगा और वो बच जाएगा तो वो फ्लैट जैसा एक अपीयरेंस दे देगा। ठीक है, तो भाई इसके कॉजेज़ हमें ढूंढने पड़ेंगे। किसी भी रीज़न से बच्चे का सिर पे प्रेशर पड़ जाता है, तो एक सबसे पहला रीज़न ये है कि जो उसका पोजीशन है, जो बेबीज़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्लीपिंग पोजीशन में रहते हैं। हम लोग उसको पीठ के बल लेटाते हैं और बच्चा ऐसे सिर उसका नीचे रहता है, हमेशा लेटे हुए पोजीशन में रहता है। तो वो जिधर लेटा हुआ है, जिधर प्रेशर ज़्यादा पड़ा, उस तरफ जो है वो फ्लैट हो गया, बाकी एरियाज़ जो है वो नॉर्मली डेवलप कर गए। जो सेकंड कॉज है ये फ्लैट हेड का, ये कई बार बर्थ के पहले से भी हो जाता है। जैसे कि अगर मान लो ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ब्रीच मतलब बच्चा अगर उसके जो सिर हैं वो पेल्विक बोन्स के पास हैं तो उस पर प्रेशर एक साइड पड़ सकता है, या फिर अगर मदर ओलिगोहाइड्रोमनियोज है, मतलब फ्लूइड कम है, तो भी प्रेशर पड़ सकता है। ट्विन या मल्टीपल प्रेगनेंसीज है, जगह कम है, वहाँ पे भी जिस एरिया का कॉन्टैक्ट है आपस में जो ट्विन्स हैं उस तरफ का जो सिर है वो फ्लैट हो सकता है। एक और रीज़न हम लोग देखते हैं, जो बच्चे प्री मैच्योर होते हैं तो उनका भी जो नेक कंट्रोल है वो कई बार थोड़ी बाद में आता है, या जो सीपी के बच्चे होते हैं वो उनका नेक कंट्रोल तो बहुत डिलेड होता है। तो वैसे केस में भी हमने देखा है कि जो नेक कंट्रोल नहीं है, तो जब सिर को नीचे रखा, सुलाया या कोई भी पोजीशन पे रखा, तो वो वहाँ पर सिर जो है जिस साइड का कॉन्टैक्ट है वहाँ फ्लैट हो जाता है। तो फिर एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि कई बार जो नेक मसल्स हैं वो शॉर्ट होती हैं या फिर स्टिफ हो जाती हैं, हम लोग उसको बोलते हैं टॉर्टिकोलिस। तो उस केस में जो है बच्चे का मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्टेड होता है, और रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स में भी अगर वो सिर को बहुत अच्छे से पोजीशन नहीं कर पाएगा, तो एक ही पोजीशन में बहुत समय तक रखेगा, सोते समय पर्टिकुलरली, तो उस समय भी बच्चे का सिर एक तरफ से फ्लैट हो सकता है। तो ये हमने कॉजेज़ देखे कि कुछ जो हैं ड्यूरिंग डिलीवरी कॉज हो गया कि भाई वो मोल्ड करते हैं, जो स्कल बोन्स बहुत सॉफ्ट हैं आपस में चढ़ के निकलता है ड्यूरिंग नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, वो भी एक कॉज होता है। पोस्ट डिलीवरी बच्चे को मदर जब फीडिंग करा रही होती है तो भी हम लोग ये सब देखते हैं कि सपोज़ करो कि वो लेट के फीड करा रही है, समथिंग लाइक दैट। तो उस केस में क्या होता है कि अगर वो लेट के फीड कराते जाएगी बच्चे को, तो उस केस में भी हमने ये देखा है कि बच्चा लेटा हुआ है, मदर लेटी हुई है, एक पर्टिकुलर पोजीशन में जो बच्चा है वो मदर की तरफ सिर करके लेटा रहता है, तो उसका भाई उसी साइड प्रेशर पड़ेगा। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हम बोलते हैं कि भाई दोनों साइड से कराना है, और उसमें भी चेंज करने के लिए, राइट, क्योंकि वो पोजीशन चेंज करना इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं। अभी हम इसको प्रिवेंट कैसे करें, तो देखो नाम से ही है कि पोजिशनल है, तो हम अगर रीपोजिशनिंग जो है वो उस पर बहुत फोकस करें तो ये प्रिवेंट हो सकता है। मतलब अगर बच्चा बेबी बॉर्न हुआ, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है मदर, तो ऐसे करके फीड कराएगी और फिर 15 मिनट एक साइड से करा के दिस साइड ऐसे करके दूसरे साइड से कराएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पोजीशन चेंज करेगी एवरी टाइम।
दूसरा है कि जब सुला रही है तो ठीक है भाई, वो सुलाना तो पीठ के बल ही है हमें, बिकॉज हम लोग बहुत लेटे हुए बच्चे को बैक साइड से सुलाने के फेवर में नहीं रहते हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि भाई हम लोग ये देखते हैं कि समटाइम्स जब ऐसे बैक से लेटाते हैं तो देर इज़ बच्चे की नाक पे प्रेशर आता है एंड सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। इस पे मैं अलग वीडियो लूँगी। हालांकि तो लिटाते तो हैं पीठ के बल, बट हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा स्लाइड चेंजेस करते रहते हैं। एक तरफ से करके रखा है, फिर थोड़ा सा ऐसे साइड अलग साइड से कर देते हैं। ऑल्सो हम लोग ये भी बोलते हैं कि एक बार आपने मान लो ऐसे करके सुलाया है, एक बार सिर सीधा ऐसे कर दिया, फिर उल्टा उस तरफ से सिर कर दिया, तो इससे पोजिशन चेंज हो जाएगा, है ना। दूसरा क्या है कि बच्चे को टमी टाइम देना है ना। टमी टाइम पे भी बाद में बनाएंगे वीडियोस हम लोग अभी। तो टमी टाइम, भाई बच्चा सो रहा है तो अब टमी टाइम नहीं देते हैं। जब बच्चा जगा हुआ है तो उसको पीठ के बल आपके सामने आप लिटाओ। उससे क्या होगा कि वो लर्न एंड सी एंड सब कुछ, उसकी अपनी एक्सरसाइजेज होंगी खुद की, है ना, सिर की। तो वो सिर अपना उठाएगा और पोजिशंस चेंज होंगे। ठीक है। थर्ड थिंग इज़ कि जब बच्चा जगा है खास करके तब उसको बहुत देर बेड पे नहीं रखना है कि जब बच्चा खेल रहा है तो हमने उसको हर बार रखा वैसे ही लेटा के। उसको भाई गोद में रखो, उसका सिर ऐसे रखोगे स्ट्रेट, ऐसे जब इवन बर्पिंग जब करा रहे हैं तो हर टाइम अपन ऐसे रखें उसको, सो दैट कि हेड उसका पोजीशन चेंज हो। ऑल्सो नेक होल्डिंग आ जाए तो उसके बाद तो हम लोग ये बोलते हैं कि काफ़ी टाइम बच्चे को ऐसे लिटा के बहुत नहीं रखने का। ठीक है। तो ये कुछ हमारा प्रिवेंशन है कि हम ये सब करेंगे तो बच्चे को ये जो फ्लैट हेड है वो नहीं होगा। अगर हो गया तो क्या करना है भाई? तो भाई हो गया तो ये बोलते हैं हम लोग कि जो माइल्ड है या मॉडरेट है तो उसमें तो देखते हैं कि वो यूजुअली जब हम लोग रिपोजिशनिंग और ये सारा चीज़ करते रहेंगे तो ग्रेजुअली धीरे 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 बाय द टाइम बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, बाय द एज ऑफ 2 years और सो, वो धीरे 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 रिकवरी हो जाएगी उसकी और चारों तरफ से हेड प्रॉपर पोजीशन में, प्रॉपर जो उसका शेप है वो आ जाता है। कभी थोड़ा बहुत रह जाता है तो हेयर्स आ जाते हैं, तो हमें उसके लिए बहुत बॉदरिंग नहीं करनी होती है। कई बार देखते हैं कि बहुत सीवियर है, अब वो नहीं ठीक हो रहा है तो फिर क्या करना है? तो वैसे केस में भाई थोड़े बहुत हैं हेलमेट थेरेपीज़ एंड ऑल, बट मैं बहुत ज़्यादा उसको नहीं बोलती हूँ करने के लिए या फिर बहुत रिकमेंड नहीं करते हैं। स्टिल बहुत सीवियर में हम लोग देखते हैं कि उसमें ऐसा होता है कि एक तरफ से लूज़ होता है, जिधर फ्लैट हो गया है उधर उस हेलमेट को लूज़ छोड़ते हैं और दूसरे साइड टाइट होता है, बट तो उससे थोड़ा बहुत हमने देखा है कि हाँ उससे ठीक होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं इसको नहीं प्रेफर करती हूँ। रादर हम लोग यही देखते हैं कि ओवर द टाइम अगर हम रिपोजिशनिंग अच्छे से करें। तकिया, कई पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई तकिया कैसे, क्या, तो फ्लैट रखना होता है हमें बच्चे को, लेकिन जो राई वाला तकिया है दैट इज़ यूज़फुल। वो क्या करता है कि वो एडजस्ट करता है पोजीशन, तो दैट कैन बी यूज्ड, है ना। तो ये सारी चीज़ें करें अगर, तो हमारा 90-95% केसेस में ये जो फ्लैट हेड है ये रिकवर कर जाता है, प्रॉपर शेप में आ जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा वरी करने की बात नहीं होती है इसमें। बस हमें शुरू से केयर लेना है, रिपोजिशनिंग करते रहनी है बच्चे की। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि आप अच्छे से अगर उसको फीडिंग के टाइम पोजिशनिंग रिपोजिशनिंग करते रहो, उसको टमी टाइम दो, उसको गोद में उठा के ज़्यादा देर रखो। नेक एक्सरसाइजेज जो ये टॉर्टिकोलिस वगैरह होता है उसमें हम बोलते हैं कि भाई आप स्टिफ नेक को एक्सरसाइजेज करो। समटाइम्स फिजियोथेरेपी नीडेड होती है सीपी के केसेस में, तो हमारा ये जो फ्लैट हेड वाला पार्ट है वो सेटल हो सकता है। थैंक यू।